स्वर्ग कहूँ या मध्य महेश्वर, बात एक ही है, हर हर महादेव। ऐसे पुराने घर है और साथ लेट हो रहे क्योंकि वो मेरे साथ साथ धीरे धीरे चल रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान जी इन्हीं बर्तनों का निरीक्षण करते हैं जो कि पूरे आपदा के टाइम में टूटा होगा। जैसे ही मैंने ये पहाड़ी देखी ना, मुझे अपनी गांव की याद आ गई। बर्फबारी हो रही है ना? हाँ, बर्फबारी हो रही है। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुष्मिता और आप सभी का स्वागत है मध्य महेश्वर धाम के आखिरी गाँव गोंडार गाँव से। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरे सुबह 5:30 बजे से और अभी हम लोग निकल चुके हैं मध्य महेश्वर धाम की ओर। अभी जा रहे हम लोग, दीदी, प्रीति, आंचल और 2 दीदी और है, हम लोग सब साथ में ही अभी निकल रहे। अभी डोली तो निकली नहीं है पर हम डोली से पहले ही निकल रहे। और जो ये गोंडार गांव है वो बिल्कुल मधुगंगा के बिल्कुल पास में ही बसा हुआ गांव है। तो अभी हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो बहुत चढ़ाई करने हैं, तो फटाफट चलते हैं। और सामने से अभी डोली भी आ रही है। तो आज का जो ट्रैक है हमारा, वो हमें पूरी ही मंदिर तक ही चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी निकल गए। हम पहुंचे हैं बनतोली में और यहाँ पे भी बिल्कुल नदी के पास बहुत सारे सुंदर से होम स्टे बने हुए हैं और साथ ही में बहुत ही सुंदर जगह पे है और साथ में मधुगंगा नदी बहुत ही कल कल करके बह रही है। तो आपदा से पहले यहाँ पे शायद पुल वगैरह था जो कि पूरे आपदा के टाइम में टूटा होगा, पूरा टूटा हुआ है। तो बाबा जी की डोली भी अब यहाँ पे पहुँच चुकी है। महादेव। तो अभी बाबा जी की जो डोली है वो यहाँ पे रुकेगी। तो अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे और सामने वाले पहाड़ पे देखिए, वहाँ पे धूप आ चुकी है और हम आए हैं यहाँ से। अभी हमने लगभग 1 से 2 किलोमीटर की ही चढ़ाई करी होगी और साथ में हमारी हालत खराब। और जो मेरा लिगामेंट टूटा था, अब उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हमें से चला भी नहीं जा रहा। और जब हम आए थे तो धूप उस वाले पहाड़ी में था, अब बिल्कुल हमारे पास पहुँचने वाले हैं और हमें जल्दी जल्दी रास्ता कवर करना है। वैसे तो मेरे पाँव में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं से ऊपर में चढ़ाई नहीं हो पा रही है, पर जैसे ही मैं इस धार पे पहुंची, सामने का नज़ारा देखते ही मेरा पेन थोड़ा ठीक हुआ। तो अब चलते हैं फटाफट, हमें वहीं पर पहुंचना है। एक तो ऐसे टेढ़े मेरे रास्ते ऊपर नीचे और साथ में इतना सुंदर व्यू और सामने पे हिमालय, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़, ये सब देख के ना क्या ही बताऊँ, मैं अपने शब्दों में ये चीज़ें बयान नहीं कर सकती, बट बहुत ही सुंदर है। और जैसे ही हम ऊपर में चढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमें बहुत सारे गुरास के पेड़ भी दिख रहे हैं, तो मैं चल नहीं पा रही, तो दीदी ने अभी एक डंडा लिया है मेरे लिए। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, हम लोग डोली से जितना भी आगे आए, बट हम डोली से आगे कभी नहीं हो सकते। जैसे ही मैंने ये पहाड़ी देखी ना, मुझे अपनी गांव की याद आ गई। हमारे उधर भी सेम ऐसे ही पहाड़ होते हैं। जैसे ही हम खटरा पे पहुँचे, अब डोली आगे को निकल गई है। तो हम फिर से रास्ते पे बैठ गए हैं और बिल्कुल पेड़ के पास में बैठे हैं क्योंकि वहाँ से धूप नहीं आ रही है और धूप की वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, चल भी नहीं पा रहे ना दी। हाँ। दीदी तो पूरे पसीने पसीने हो गई है। मुझे तो ऐसे होता है, मेरे गाल भी लाल, हाँ, पसीना पसीना, लेकिन उतनी ज़्यादा आफत भी नहीं है। और धूप लग गई ना, इस धूप की वजह से। आंचल, चलने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत। ए प्रीति रानी, नाक बहने लग गई। ठंडा पानी पी। हाँ। तो यहाँ पर एक धार में अच्छा नेट चल रहा है, तो ये सब बैठ गए अभी वीडियो अपलोड करने के लिए, है ना प्रीति? हाँ। तो अभी यहाँ पर सुजान भाई और आलोक भी पहुँच चुके हैं। हर हर महादेव। पसीने देखिए, नाक से टपकने वाला है। तो मैं अकेली ही आगे निकल गई हूँ, वो लोग थोड़ी देर में जब उनका वीडियो अपलोड हो जाएगा फिर उसके बाद आएंगे। तो अभी मध्य महेश्वर
जो धाम की चढ़ाई है वो अभी 5 किलोमीटर और रह गए हैं। और आज चढ़ाई करने में ना बहुत आफत आ रही है क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। हाय, इतना तो केदारनाथ धाम चढ़ने में भी नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे वेदर अच्छा था। सामने भी देखिए पूरा ही हरा भरा, बहुत ही अच्छे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। और इस साइड पे सारे बुग्याल हैं। यहाँ पे पेड़ कम है और बुग्याल ज़्यादा है, नीचे से लेके ऊपर तक। अब हमें चढ़ना है पूरा, ये पूरा चढ़ के उस पहाड़ी तक जाना है। और इस धार से जो व्यू है ना वो बहुत ही सुंदर आ रहा है। सामने में हरा भरा पहाड़, उसके ऊपर में बर्फ से ढके हुए पहाड़, मौसम है ना। अभी हमें यहाँ से पूरा ये चढ़ते हुए ऊपर पहुँचना है और चढ़ाई में हालत खराब। अभी हम पहुँचे हैं मेखंबा में। मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए। तो अब सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो फाइनली अभी हम लोग सब लोग मिल गए हैं और अभी हम साथ में ही सफर पे आगे बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव। तो अब मद महेश्वर धाम की जो चढ़ाई है वो 3 किलोमीटर रह रही है और सब लोग बता रहे हैं कि 3 किलो की जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। हाँ जी। नहीं कुछ नहीं है, सब भक्ति से बड़ी कुछ चीज है ही नहीं। मैं कितनी बार बोला, मन में अगर भक्ति है ना तो 3 क्या 30 भी होगा ना तब भी जाएंगे। और रास्ते पे चलते हुए जगह जगह पे ऐसे पुराने घर है और साथ ही में दुकान भी। तो जैसे ही हम आगे बढ़ रहे, मेरे से चला नहीं जा रहा क्योंकि मेरे दोनों पाँव में अब बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग गए। मेरे साथ साथ मेरे साथी भी लेट हो रहे क्योंकि वो मेरे साथ साथ धीरे धीरे चल रहे। मेरी वजह से लेट हो गए ना? नहीं। अब देखिए सबकी मंजिल वही है, जल्दी भी पहुंचेंगे तो वहीं जाना है, आराम से भी पहुंचेंगे तो वहीं जाना है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ही यहाँ पे इतने सारे गुरास के पेड़ दिख रहे हैं। इसमें इतने सारे फूल लगे हुए ना और बहुत ही अलग अलग कलर के। और सफर पे आगे बढ़ते हुए अगर थकान हो बहुत ज्यादा और साथ में ऐसे सुंदर नज़ारे दिखे ना तो थकान ही दूर हो जाती है। तो फाइनली हम पहुंच गए मद महेश्वर धाम। तो मुझे लगा नहीं था रास्ते पे कि मैं पहुंच पाऊंगी। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने सोचा था कि मैं चल नहीं पाऊंगी, बट फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और पहुंच के बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो ये जगह है ना वो स्वर्ग से कम नहीं है। तो मैं तो पहुंच गई और आलोक वगैरह आगे मंदिर में है। जो दीदी वगैरह है, दीदी प्रीति आंचल, वो सब अभी पीछे है, वो लोग भी आ रहे होंगे। कसम से यहाँ पे आके ना जितनी थकान थी, जो मेरे पाँव में पेन था, वो सब खत्म हो गया। तो यहाँ पे रहने के लिए ऐसे छोटे छोटे घर बना रखे हैं क्योंकि यहाँ पे 6 महीने तो बिल्कुल ही बंद होता है, बर्फबारी होती है, तो सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलती है। दीदी लोग भी पहुँच चुके हैं। तो देखिए जैसे मंदिर के बाहर यहाँ पे कुछ नए बर्तन हैं और कुछ पुराने बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि बहुत ही पुराने भी है। तो पता नहीं ये क्यों रखे हैं, मुझे तो नहीं पता, दीदी से पता करते हैं कि क्यों रखे। तो दीदी ये बर्तन क्यों रखा है इतना पुराना? एक्चुअली ये बर्तन ना मन्नत पूरी होने के बाद लोगों ने भगवान जी को चढ़ाए हैं, यानी कि ये भगवान जी के बर्तन हैं। और जब डोली यहाँ पर आती है ना तो सबसे पहले भगवान जी इन्हीं बर्तनों का निरीक्षण करते हैं कि ये प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद ही कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैंने भी देखा बहुत पुराने बर्तन हैं। भगवान जी को तो सब पता रहता है किसने क्या चढ़ाया, और जिसकी मन्नत पूरी की होगी वो तो सब पता होता ही है ना। तो इसलिए बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं। और जो भंडारी होते हैं ना, मतलब भंडार के मालिक,
तो वो अब इन बर्तनों को संभाल के रखेंगे। अच्छा, 6 महीने रखते। हाँ, 6 महीने अभी बाहर ही रखेंगे, लेकिन 6 महीने कपाट क्लोजिंग के बाद इनको भंडार गृह में रख देते हैं। वो भंडार गृह किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ है। और मैं तो हैरान ही हो गई ये सुन के कि जब डोली आती है तो ये पूरा बर्तन चेक होता है। तो अभी मंदिर का जो कपाट है वो बढ़ा चुके हैं, तो अभी खुलेंगे शाम के 4 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, फिर शाम को हम आरती में आएंगे। तो अभी यहाँ पर सब लोग लंच कर रहे हैं। तो कैसा हो रहा है लंच? बहुत टेस्टी हो रहा है, आप भी खाओ। खाएंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने लंच करके ख़त्म किया ही था कि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया है और हमें जाना है हमारी जो रूम है वहाँ आगे में। तो देखते हैं बारिश जैसे ही रुकेगी वैसे ही भागेंगे हम। तो यहाँ पे इतना टेस्टी खाना खाने के बाद अब हम जा रहे रूम पे। बड़ी थैंक यू इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए। आपको भी। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं अभी शाम को, ठीक है दी? थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, बाय। बाय बाय। और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और सामने पे देखिए पूरा ही बर्फबारी हो रही है ना। हाँ, बर्फबारी हो रही है। तो अभी हम रूम पे पहुंच चुके हैं और रूम पे पहुंचते ही आंचल तो सो रही है, प्रीति कर रही है एडिटिंग। है प्रीति? ए प्रीति। फाइनली ये सब पहुंच चुके हैं जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था। लेट क्यों हुए? हम आराम से नेचर को एंजॉय करते हुए बारिश में भीगते हुए आए होंगे। कहाँ भीग रखे हैं, देखो तो। टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं और अभी जैसे ही हम लोग लंच करके आए थे उसके बाद में इतनी तेज बारिश हुई यहाँ पर। और बारिश होने के बाद का नज़ारा देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरी ही ऊपर में बर्फबारी हुई है और अभी संध्या आरती भी स्टार्ट हो गई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। तो अभी हम लोग संध्या आरती करके अभी रूम पर आ चुके हैं और इस वीडियो को अब यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।